जय हिंद, जय भारत। मैं पिछली वीडियो से बहुत ही ज़्यादा जो लोगों से उम्मीद की थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, लोगों ने उस बात को समझा और कई लोगों का ये भी आया कि नहीं बोलना चाहिए, है ना? आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान हैं, आप बहुत सी चीज़ें अलग भी बोली उन्होंने। मेरा उनसे सिर्फ़ इतना ही है कि सर मैं पढ़ के इन चीज़ों को बोलता हूँ, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में पहले बेसिक स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं आफ्टर वीडियो डालता हूँ। मुझे ये डाउट नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत है ना? मेरे दिमाग में बिल्कुल 1% नहीं। आप अपनी नॉलेज को थोड़ा चेक कीजिए बिकॉज़ यू हैव टू चेक योर माइंड स्टेटस। बट दूसरी जो बात ये है कि अगर मैं ही चुप रहा तो वेयर आई एम आस्किंग आई एम अ रिस्पांसिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, कहाँ मैं कह रहा हूँ ये बात, है ना? फिर मैं अपने देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की बात कहता हूँ और मैं ऐसे मैटर पे जो इतने बड़े इलीगल इश्यूज़ है, इलीगल वेज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो मैं उनको बोल ही नहीं रहा, उनके ऊपर कोई काउंटर नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ से? लोग कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चुप रहना चाहिए। चुप क्यों रहना चाहिए? अगर अपना देश है, अगर अपने देश में अपने को दिक्कत है, तो ये तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इनके अंदर हो ही रहा है फिर, है ना? तो मेरा जो एक कहने की चीज़ है, आपसे अपील करने की चीज़ है कि मेरी चीज़ को गलत तरीके में मत लीजिए। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आप वो डाटा निकालिए वहाँ से। मैं आप डाटा आपको वो डाल देता हूँ किसी वीडियो के अंदर, आप वो डाटा होल्ड स्टॉप करके, पॉज़ करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं कुछ गलत कुछ भी नहीं बोल रहा आपको। आपको सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप लीगली अपने राइट्स को पहचानिए, उनको समझिए, अपने जो भी लीगल राइट्स हैं उनको फ़ॉलो थ्रू कीजिए और जो आपको डाटा नहीं है उनको सर्च कीजिए बिकॉज़ आपके हाथ में नेशन है। ठीक है? मेरा आप सभी से यही है कि एक समझदार और एक अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए, एक अच्छी पार्टी को वोट दीजिए। धर्म के बहकावे में मत आकर राजनीति कीजिए, ना ही वोट दीजिए। धर्म मैटर नहीं करता सर, सिर्फ राष्ट्र मैटर करता है, ठीक है? देश मैटर करता है। धर्म कभी भी आपको कुछ नहीं देगा। आप अपने देश की वजह से बाहर जाने जाते हो, ना कि आप अपने धर्म की वजह से। देश सर्वोपरि है अपने माता-पिता से भी, धर्म से भी। जिसने हमें यहाँ रहने का मौका दिया वो देश। तो इस बार सभी से मैं ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ये समझने और सुनने की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जैसे जो बड़े बैंक्स है गवर्नमेंट के, वो वहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की पार्टीज़ या किसी भी पार्टी को सो एंड सो पार्टी है, उसको अगर चंदा देना चाहता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करेगा एंड देन उस पार्टी के फंड में वो इलेक्टोरल बॉन्ड डाल दिए जाएँगे। तो इसका जो भी प्रोसीजर है वो एक बड़ा क्लीन वे में है ना? कितना फंड रेज़ किया गया है, किस-किस पार्टी के द्वारा, ये भी अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इसको मतलब बताने के लिए ये बोला है कि आप सारी चीज़ें, वो डाटा है वो ऑनलाइन उनको डालो ताकि लोग देखें कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है वो बीजेपी है। सेकंड सबसे बड़ा कि नॉर्थ की 2 बड़ी पार्टीज़, उनके अंदर ही ये चीज़ हो रही है कि उनके सभी मेन लीडर्स को आप जेल में डाल दो, ठीक है? राहुल गांधी जी पर इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि उन पे पेनल्टीज़ चार्ज की जा रही हैं, वो भी किस टाइम में? इलेक्शंस के टाइम में। आम आदमी के जो पार्टी के हेड हैं केजरीवाल जी, उनके लिए उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, 9 टाइम्स उनको समन भेजा गया, देन उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? आप फाइट कीजिए ना, फेयर फाइट कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे। बीजेपी अगर फेयर फाइट करना चाहती है तो वी आल्सो, वो फेयर फाइट ही नहीं चाहती तो फिर काहे का डेमोक्रेसी? सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ कर वोट दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।